आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अमोनिया। तो अभी तक आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा स्टडी ऑफ कंपाउंड का, जिसका क्या नाम है HCl। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पहले उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद इस चैप्टर पे आइएगा। अमोनिया है क्या, क्या है अमोनिया? तो हम आपसे पूछे आपके पास कितनी गर्लफ्रेंड है, तो आपका आंसर क्या होगा? 3। अगर हम नाइट्रोजन से पूछे कि आपके पास कितनी गर्लफ्रेंड है, तो नाइट्रोजन बोलता है मेरे पास 3 गर्लफ्रेंड है। मतलब इसका क्या मतलब है भैया? एक नाइट्रोजन जब 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तब उस कंपाउंड को बोलते हैं क्या है हम लोग? अमोनिया। जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में चल रहा होगा। अब अमोनिया 2 टाइप का होता है। अमोनिया 2 टाइप का नहीं होता है। अमोनिया एक ड्राई अमोनिया होता है, एक एक्वस अमोनिया होता है। और इसी में हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, ड्राई अमोनिया क्या है, एक्वस अमोनिया क्या है। तो जनरली ड्राई अमोनिया जो होता है ना, इसको एक शॉर्ट एग्जाम्पल से हम ट्रिक से समझते हैं। मान लो अमोनिया कहीं गया, कहाँ गया? पार्क। कहाँ गया? पार्क। अब पार्क में 2 जगह होता है, एक होता है ड्राई पार्क और एक होता है क्या? वाटर पार्क। एक ही पार्क में 2 पार्क हैं। अब अमोनिया अगर ड्राई पार्क में जाए NH3, और वही अमोनिया जाके पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए, एक्वस में चल जाए, तो वो हो जाता है NH4OH। समझ में आ रहा है? NH4OH हो जाता है। और ऐसे क्या रहता है? NH3। जैसा कि जानते हैं, अरेनस बोल के गए, अरेनस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बोला था, किसी भी कंपाउंड में अगर OH ग्रुप होगा तो वो बेस होगा। तो हम तो ड्राई अमोनिया को देख रहे हैं, उसमें तो NH3 है, OH तो है ही नहीं है, फिर वो बेस कैसे है? यहाँ पे आता है लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कहते हैं जिसके अंदर लोन पेयर होगा। लोन पेयर मतलब बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। ऐसा कंपाउंड जिसमें लोन पेयर होगा वो कहलाता है बेस। तो यहाँ पे अरेनस फेल हो जाते हैं, और यही अमोनिया में OH तो नहीं है पर फिर भी ये क्या है? बेस है। पर क्वेश्चन ये, जैसा कि हम लोग देखें क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन ये आया था, क्या एक्वस अमोनिया में OH आयन प्रेजेंट है? अब इसका आंसर आप लोग हमको दीजिए जो अभी हम आपको समझाएं। ड्राई अमोनिया में NH3 होता है और एक्वस अमोनिया में क्या होता है? NH4OH। तो एक्वस अमोनिया में तो OH होता है, पर ड्राई अमोनिया में OH नहीं होता। इसके अलावा और क्या बात करें, तो मान लो आपको अमोनिया बहुत ज्यादा बनाना है, इंडस्ट्री प्रोडक्शन करना है। क्या करना है? इंडस्ट्री प्रोडक्शन। तो कैसे करेंगे इंडस्ट्री प्रोडक्शन? इसके लिए होता है हैबर प्रोसेस। क्या होता है? हैबर प्रोसेस, जहां पे नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ 1:3 वॉल्यूम में कंबाइन करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बन के आता है। जैसा कि क्वेश्चन क्या आया था, अब आप लोग बताइए। क्वेश्चन ये आया था, क्या एक्वस अमोनिया में OH आयन प्रेजेंट है? NH4OH, हाँ वो आयन तो प्रेजेंट है, पर क्या ड्राई अमोनिया में है? नहीं। ये क्वेश्चन याद रखिए, ड्राई अमोनिया में OH ग्रुप नहीं है पर फिर भी बेस है। पर एक्वा, क्योंकि लोन पेयर है उसके अंदर, एक्वस अमोनिया में OH है इसीलिए ये बेस है। एक्वाटिका में नहाने चल गया है अमोनिया, पानी के अंदर नहा रहा है, OH आ गया, और ये बेचारा ड्राई पार्क में गाड़ी भी चला रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को? इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे, लार्ज स्केल पे अगर आपको अमोनिया बनाना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना है, तो कौन सा प्रोसेस होता है? बोलिए मेरे साथ। कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, या ऑसवाल्ड प्रोसेस होता है, या हैबर प्रोसेस होता है? सही पकड़ा आपने, हैबर प्रोसेस। और ये हैबर प्रोसेस में करते क्या हम लोग? 1:3 वॉल्यूम में नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं और 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बना देते हैं। इसके अलावा कैटलिस्ट भी होता है, प्रमोटर भी होता है, सब देखेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा अगर आपको अमोनिया पता करना है कि अमोनिया कहाँ है, कैसा है, कैसे पता करें, तो कुछ मत कीजिए। जैसे कि बैकग्राउंड में आप दिख रहा होगा, HCl लीजिए। क्या लीजिए? HCl। उस HCl में क्या डालिए? अमोनिया। तो कभी भी HCl के अंदर अमोनिया को डिसॉल्व कराना चाहेंगे तो एक डेंस व्हाइट फ्यूम्स निकलता है, जैसे यहाँ निकल रहा है, ये है टेस्ट फॉर अमोनिया। तब आपको क्या बन के मिलेगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो कभी भी किसी HCl में अमोनिया को डालिएगा तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, जो कि एक डेंस फ्यूम निकालता है, एक स्मोक निकालता है, जो टेस्ट है किसका? अमोनिया का। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अमोनिया। इससे पहले अमोनिया के बारे में एक शॉर्ट ट्रिक से बता दिए थे। अब देखिए अमोनिया आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस जो क्वेश्चन आया है उसी को पढ़ेंगे। उससे पहले देखो अमोनिया, कुछ बात को जानो। कैसा बात? एक नाइट्रोजन का 3 गर्लफ्रेंड अमोनिया। हाँ हाँ सर, कितना खुशी में ये लोग बोल के दुख दे दिए। एक नाइट्रोजन का 3 गर्लफ्रेंड, उसको क्या बोलेंगे? अमोनिया।
सिमिलरली देखो, एक नाइट्रोजन का 4 गर्लफ्रेंड, तो इसको क्या बोलेंगे? एमोनियम। दोनों एकदम अलग है, ये है एमोनियम, ये है अमोनिया। एमोनियम का भी रोल है, देखो ना, एमोनियम क्लोराइड, इसलिए बताएं, जब नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा रहे तो अमोनिया बोलेंगे, जब नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा रहे तब एमोनियम बोलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखो जो चीज बता रहे हैं, सबसे पहला बात, हम अभी एग्जैक्टली सिस्टम कंप्लीट कराएं आप लोग को, अगर वीडियो नहीं देखे तो बायोलॉजी के लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देंगे। अमोनिया एक टॉक्सिक केमिकल है, हमारी बॉडी में अमोनिया बन जाता है तो उसको हम यूरिया बना के कन्वर्ट कर देते हैं। तो वैसे देखो ना, अमोनिया पहला बात टॉक्सिक केमिकल है। दूसरा बात, अमोनिया एक कलरलेस गैस है। क्या है? कलरलेस गैस। जैसे HCl एक कलरलेस गैस था। इसके अलावा पंजेंट चॉकिंग स्मेल है, इसका जो स्मेल एकदम अजीब स्मेल है, एकदम पंजेंट और चॉकिंग स्मेल आएगा इसका, जहाँ पे भी रहेगा ना। तो करता है क्या पता है, बहुत सारा बैक्टीरिया ना, जैसे कोई चूहा कहीं पे मर गया है, देखो उसका स्मेल कैसा होता है, वहां से अमोनिया रिलीज होते रहता है, इसीलिए पंजेंट एंड चॉकिंग स्मेल सुनने मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बताओ, ये एक बेसिक गैस है। अब तुम बोलोगे भैया आप शुरू से हम लोग को पढ़ाए हैं क्या, ध्यान से देखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाँ, जिसमें OH, जिस कंपाउंड में OHO होगा वो हमेशा बेस होगा। ये बात कौन बोले थे? आरहेनियस बोले थे। ठीक है, अमोनिया क्या है? टॉक्सिक है। अमोनिया क्या है? कलरलेस है। अमोनिया क्या है? बेसिक है। इसमें O है, OH है, फिर ये बेसिक कैसे हो गया? यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्या? लोन पेयर। किसका कॉन्सेप्ट आता है? लोन पेयर का। ध्यान से देखना, अमोनिया का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लूज डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे आप लोग को। देखो कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है। आरहेनस के हिसाब से जिस कंपाउंड में OH और O होगा वो बेस होगा, पर लुइस के हिसाब से, लुइस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि अमोनिया एक बेस है। क्यों? क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। लुइस ने बोला जिस कंपाउंड के पास लोन पेयर होगा वो बेस होगा। तो भैया लोन पेयर होता क्या? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बना लिया इलेक्ट्रॉन। देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, बॉन्ड 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 पेयर। पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाली है, कोई बॉन्ड नहीं बनाया। अरे अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाना है तो 3 हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ऊपर में कोई बॉन्ड बनाया नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन ही को तो बोलते हैं लोन पेयर, बेचारा अकेला। लोनली लोनली गाना सुने होंगे, वही वाला हिसाब इसका चल रहा है। तो वो दो बात याद रखना, बेसिक क्यों है, वाई अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OHO, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखो कैसे अमोनिया को बनाया जाए। हर एग्जाम का स्टडी ऑफ कंपाउंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैब मेथड। लैब में कैसे बनता है अमोनिया उसको बताइए, बताएंगे अभी। उसके अलावा HCl में याद आ रहा होगा आप लोग को, अपने को क्या है, अपने को तो बस पानी निकालनी है। बॉस का डायलॉग याद आ रहा होगा, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, पहले उसको देखिए फिर इस पे आए। HCl का ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग मतलब क्या? किसी भी कंपाउंड से पानी निकालने वाला ऐसा चीज। तो ये क्या है? क्विकलाइन। अमोनिया से पानी कौन निकालेगा? क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या करता है? अमोनिया से पानी निकाल लेता है, तो ये ड्राइंग एजेंट है। HCl से पानी कौन निकालता है? बोलो बोलो जल्दी। HCl से पानी निकालता है H2SO4। HCl का ड्राइंग एजेंट कौन है? H2SO4। अमोनिया का ड्राइंग एजेंट कौन है? क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके अलावा देखो अल्काली, अल्काली मतलब अमोनिया बेस है ना, ऐसा बेस जो पानी में घुल जाए उसको बोलते हैं अल्कली। क्या बोलते हैं? अल्कली। आपके सिलेबस में जिस अल्कली का बात करेंगे वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक ऐसा बेस है जो वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल बेस को क्या बोलते हैं? अल्कली। इसी का दूसरा नाम है स्लेक लाइन। एक बात याद रखना, क्विक लाइन को एज अ ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं, क्विक लाइन को एज अ ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं, और स्लेक लाइन को, किसको? स्लेक लाइन को हम लोग कैसे यूज करते हैं? स्लेक लाइन को हम लोग कैसे यूज करते हैं? एज अ लैब मेथड यूज। ठीक है, अब देखो तीसरा बात, ये जो अमोनिया है, अमोनिया ड्राई है। ड्राई ड्राई अमोनिया ऐसा होता है जैसा हम इंट्रो में बताए थे, और कोई अमोनिया एक्वाटिक चल जाए नहाने तब का होगा, तो अमोनिया में वाटर आ जाएगा। अमोनिया में अगर वाटर आ गया तो कैसा स्ट्रक्चर बना देगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कभी भी हम बोले ना एक्वस अमोनिया, तुम्हारे माइंड में ये वर्ड आना चाहिए, NH4OH। अब अमोनिया ऐसा दिख रहा है। कभी भी हम बोले ड्राई अमोनिया तो तुम समझना ऐसा दिख, ये भी अमोनिया पर ये एक्वस अमोनिया, इसमें पानी डाल दी।
यहाँ पे OH है पर यहाँ पे OH नहीं है, यही कॉन्सेप्ट समझना था। तुमसे मिस क्वेश्चन पूछे या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एमोनी क्या एक्वस एमोनिया में OH प्लस देखने मिलता है? हाँ, OH प्लस देखने मिलता है, ये चार्ज पार्टिकल्स देखने यहाँ तक मिलता है। ठीक है, देखेंगे लैब मेथड। क्या देखेंगे? लैब मेथड। लैब में अमोनिया को कैसे बनाया जाए, तो उसका एक डायग्राम बनाए। अगर डायग्राम अच्छा लगे तो कमेंट करिए। जिंदगी में पहली बार अच्छा डायग्राम बनाए तो देखो ध्यान से क्या होता है। हुआ क्या, हम सबसे पहले लैब मेथड में अमोनिया कैसे बनता है, अमोनिया बनाएंगे कैसे। कभी भी अमोनिया बनाना है ना तो आप अमोनियम सॉल्ट लेके आइए। अमोनिया बनाने की क्या लेके आए? अमोनियम सॉल्ट। तो भैया हम याद नहीं करेंगे, वो ट्रिक से बता दीजिए। तो अमोनियम सॉल्ट देखो कैसे बनता है, NH4+1+, याद है ना अमोनियम, एक नाइट्रोजन का चार गर्लफ्रेंड, इसके ऊपर चार्ज हमेशा कितना होता है? 1+। क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? 1 नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? कट जाएगा। कंपाउंड कैसा बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या है? सॉल्ट है। अमोनियम का सॉल्ट मिल गया। क्या मिला? NH4Cl, अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए बोला तो देखो ना, NH4 पे 1+ होता है, सल्फेट के ऊपर 2- होता है, वहां बनाए भी हैं। अब देखो दोनों चार्ज सेम है, काट तो नहीं सकते, तो क्रिस क्रॉस कंपाउंड बनाने आता होगा। NH4 ब्रैकेट में 2 का पावर इधर लिए, सल्फेट 1 तो 1 को नहीं लिखे, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया का सॉल्ट तो बना सकते हैं। हमेशा लैब मेथड में आप अमोनियम क्लोराइड को लिखिएगा, सल्फेट आपके सिलेबस में नहीं है। बता दिए कैसे बनता है, कुछ भी बना सकते हो, सल्फेट, सल्फाइड, थियोसल्फाइड, कुछ भी बना सकते हो। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और इस अमोनियम क्लोराइड को किसके साथ रिएक्ट कीजिए? अल्कली के साथ। अल्कली किसको बोलते हैं? ऐसा बेस जो पानी में सॉल्युबल हो उसको अल्कली बोलते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पर हमेशा हम ये बेस यूज करेंगे, ये तीनों बेस पानी में घुलता है, और हमेशा हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्नेक लाइन बोलते थे, अभी बताए थे, इसको यूज करेंगे लैब मेथड। अमोनिया बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। लो, इसको भी यूज करेंगे। अब क्या होगा बोलो? अब बनेगा क्या? अमोनिया, अमोनिया गैस मिल गया हमको। और क्या बनेगा? वाटर, वाटर बनेगा। और क्या बनेगा? सॉल्ट। इसका सॉल्ट कैसे बनाएं? तो देखो ना, सिंपल, CaCl2 हो गया। बैलेंसिंग तुम लोग देख लेना, ठीक है। CaCl2 बन गया, एकदम इजी। तो कभी भी आपको अमोनिया बनाना है, यही है लैब मेथड। लैब मेथड में हमेशा आप अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कीजिएगा, तो हमेशा अमोनिया, वाटर, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। दिस इज कॉल्ड लैब मेथड। इसके ऊपर यही होने वाला है जो यहाँ इक्वेशन में समझा रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, कुछ और से बना के दिखाइए ना भैया, ऐसे एग्जाम्पल के लिए। तो लो, NH4Cl, अभी सॉल्ट वही रखें, यही रखना है हमेशा, और थोड़ा एग्जाम्पल्स के लिए समझते हैं। पोटासियम हाइड्रोक्साइड, बोलो क्या बनेगा? सिंपल, अमोनिया बनेगा भैया, वाटर बनेगा, और सॉल्ट देखो तो KCl हो गया, सिंपल। चलो इसके साथ बना के देखते हैं। NH4Cl प्लस बोलो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा? पता है तुम लोग को, अमोनिया। क्या बनेगा? वाटर, पता है तुम लोग को, वाटर। सॉल्ट बना के दिखाओ, NaCl। बच्चा का ट्रिक है ये। तो हमेशा कौन सा बेस यूज करते हैं लैब मेथड में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों नहीं यूज कर सकते हैं। कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं? सल्फेट नहीं, हमेशा अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं। ये दोनों नहीं यूज होता है। बनता है अमोनिया, पर लैब मेथड्स में इसी का यूज किया जाता है। व्हाई? इन दोनों, यहाँ भी तो अमोनिया बन रहा है भैया, तो इन दोनों को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, इसी को क्यों यूज कर रहे हैं? कि सबसे पहला बात, ये क्या होता है? चीपली, इसका इतना ज्यादा दाम नहीं होता है, आराम से मार्केट में इसको खरीद सकते हो। और दूसरा बात, ये दोनों होता है डेली क्वेसेंट। क्या होता है? डेली क्वेसेंट। डेली क्वेसेंट कंपाउंड किसको बोलते हैं? ऐसा कंपाउंड जो एटमोस्फेयर से ये मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर ले, उसके सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्जॉर्व कर ले, उसको बोलते हैं डेली क्वेसेंट। अब इससे रिएक्शन कराएंगे ना, तो ये बगल के एटमोस्फेयर से ना पानी ले लेगा। हम नहीं चाह रहे ज्यादा पानी ले, क्योंकि बाद में पानी भी तो निकालना होगा। इन दोनों को हटा के तब तो अमोनिया लेंगे। और ये क्या है? ये डेली क्वेसेंट नहीं है, तो ये सबसे अच्छा है। दाम भी कम है, डेली क्वेसेंट भी नहीं है, आराम से, इसलिए इसी को यूज करते हैं। कोई तुमसे पूछे व्हाई स्नेक लाइन यूज इन लैब मेथड? बिकॉज इट इज अ चीपली एंड इट इज नॉट अ डेली क्वेसेंट। यहां तक समझ में आया? अब इसी रिएक्शन को यहां से देखते होगा क्या।
क्या किए, एक ग्लास ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब लिए, इसको टिल्टेड कर दिए। सीधा क्यों नहीं रखे हम बताते हैं। इसको टिल्टेड किए, देखो ध्यान से, इसके अंदर क्या है भैया, हम बोले थे कौन सा सॉल्ट लेंगे, अभी बताए थे अमोनियम क्लोराइड। कौन सा अल्कली लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्यों लेंगे ये भी बताए थे अभी। क्यों लेंगे बताओ तो, क्योंकि ये डेली क्वेश्चन नहीं है। दूसरा बात, मार्केट में इजीली मिलता है। वो काम करो जो इजी है, नहीं हम इसी से करेंगे, तो ऐसा नहीं करना। अब इन दोनों को क्या किया, इसके अंदर रख दिए, नीचे से हीट दे रहे। कोई भी रिएक्शन का ना तो हीट तो देना होगा, डेल्टा जी जीरो थोड़ी है। अब डेल्टा जी जीरो क्या होता है, ठीक है। अब जैसे इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से अमोनिया और वाटर वेपर बाहर निकलेगा। निकला। अगर हम ग्लास ट्यूब सीधा रखते तो लगातार यहाँ पे स्ट्राइक करता, लगातार यहाँ पे स्ट्राइक करने से हो सकता है ग्लास ब्रेक कर जाता। इसको बचाने के लिए यहाँ से हीट दिए, ये कंपाउंड मिलके क्या बनाया, अमोनिया और वाटर वेपर। ये वाटर वेपर यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, अमोनिया और वाटर वेपर इस टेस्ट ट्यूब में जाएगा, यहाँ से फनल से जाते जाते कहाँ आएगा, इस फनल में आएगा। ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब इसमें क्या क्या होगा, अमोनिया और वाटर। वाटर हमको नहीं चाहिए। ड्राइंग एजेंट, ऐसा कंपाउंड जो किसी चीज में से पानी निकाले, किसको लेके आए हम लोग, यहाँ पे लेके आएंगे कैल्शियम ऑक्साइड को। स्लेक लाइम, स्लेक लाइम लैब मेथड में यूज करते हैं, और क्विक लाइम यहाँ पे ड्राइंग एजेंट में यूज करते हैं। अब क्या करेगा, देखो ना, ये जो गोल गोल बना ये सब क्या है, CaO, क्विक लाइम है। जैसे अमोनिया और वाटर यहाँ आया ना, ये क्विक लाइम सारा वाटर को पकड़ लिया, एकदम घेर लिया, अमोनिया को जाने दिया। अमोनिया यहाँ से देखो ना, यहाँ से फिर वाटर को यहाँ रोक लिया, अमोनिया यहाँ से फिर यहाँ से जाते हुए यहाँ कलेक्टेड हो गया। एक कलेक्टेड जार में जाके अमोनिया गैस से मतलब था, अमोनिया ले लिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा नहीं 10 ईयर का क्वेश्चन ये है कि क्विक लाइम ही क्यों। देखो ना, ऑक्सीजन जुड़ गया, हम बताए थे जिसमें ऑक्सीजन वही जुड़ जाएगा वो बेस होता है। ये तो बेस है, ठीक है, ये बेस है। अमोनिया कैसा नेचर है, बेस है। बेस बेस में रिएक्शन होता है नहीं, एसिड बेस में रिएक्शन होता है, तब वाटर सॉल्ट बोलता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में हमको बताओ। न्यूट्रलाइजेशन, याद आया, एसिड को बेस से रिएक्ट करते हैं तो वाटर एंड सॉल्ट बनता है। अब तुम उस मिस एग्जाम में तुमसे पूछेगी H2SO4 क्यों नहीं यूज किए। आप HCl में पानी निकालने के लिए H2SO4 का यूज कर रहे थे, यहाँ पे यूज कर लीजिए ना, कैल्शियम ऑक्साइड को छोड़िए, H2SO4 यूज कीजिए। तो H2SO4 तो एसिड है, अमोनिया क्या है, बेस है। हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पानी निकालना था और ज्यादा पानी आ जाए, पूरा कहानी ही खत्म। इसीलिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, क्विक लाइम। इसके अलावा मिस बोलिए P2O5 क्यों नहीं यूज कर रहे हो, ये भी क्या है, एसिडिक इन नेचर शो करता है, इसलिए यूज नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं यूज करना है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहा है। समझ में आया, कौन सा वाई ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं। इसके अलावा अमोनिया यहाँ कैसे कलेक्टेड हुआ है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ये भी लैब मेथड का क्वेश्चन है। तो देखो, अमोनिया एक साइड में रखे, एयर एक साइड में रखे। जनरली अमोनिया लाइटर देन एयर, एयर से भी हल्का होता है अमोनिया। एयर यहीं रह जाएगा, पानी यहीं रह जाएगा, अमोनिया उठ के कहाँ चल जाएगा, इस कंटेनर से बाहर। अमोनिया इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एयर डाउनवर्ड, एयर को नीचे किया, खुद ऊपर किया। अमोनिया इज कलेक्टेड बाय, अमोनिया इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड, इंपॉर्टेंट है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। एयर को नीचे छोड़ा, खुद ऊपर चला गया। इस तरीका से देखिए आपको अमोनिया मिल गया। पहले डायग्राम बनाइए तब आपको अमोनिया मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको एक बार रिवीजन मान लीजिए कैसे क्या किया लैब मेथड। इसके अलावा एक और है जो सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा कौन सा सॉल्ट है, ऐसा कौन सा अमोनियम सॉल्ट है जिसको यूज नहीं कर सकते, बताओ। जिसको यूज करेंगे खुद ही खत्म हो जाएंगे, खुद ही खत्म हो जाएंगे, मतलब हम अमोनिया बनाने जाएंगे हम ही मर जाएंगे। हाँ भैया मर जाएंगे, का बात बोलते हैं। देखो यहाँ समझा रहे हैं, हाँ देख लो, कभी भी आप NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट का यूज नहीं कर सकते। अमोनियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं, अमोनियम सल्फेट यूज कर सकते हैं, सब यूज कीजिए, पर अमोनियम का नाइट्रेट, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, इसको कभी मत यूज कीजिए। क्यों, क्योंकि ये होता है एक्सप्लोजिव, फट जाएगा, जैसे इसको यूज कीजिए वहीं पे रिएक्शन फट जाएगा, इसीलिए डेंजर होता है। विच ऑफ द सॉल्ट कैनॉट यूज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट। लैब मेथड में क्विक लाइम यूज करते हैं कि स्लेक लाइम, स्लेक लाइम। ड्राइंग एजेंट में कौन सा यूज करते हैं, क्विक लाइम। लैब मेथड में कौन यूज करते हैं, स्लेक लाइम।
अमोनिया वाटर और क्या बनता है, सॉल्ट। अमोनिया को कैसे कलेक्टेड करते हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो यहाँ तक देखो। तो देखिए जिस तरीके से हम लोग HCl देखे थे, अगर HCl अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले HCl देख लीजिए। अब क्या बोले, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। HCl पानी को बहुत पसंद करता था, हाईएस्ट एफिनिटी था, हाईली सॉल्युबल वाटर था। जिस तरीके से कबीर सिंह को कौन सबसे ज्यादा पसंद था, लिति नहीं प्रीति पसंद था सबसे ज्यादा, ठीक है, लिति नहीं, ठीक है। अब देखो जो कहना चाह रहे उसको समझो, क्या कहना चाह रहे। अब अमोनिया भी पता है, अमोनिया भी हाईली सॉल्युबल है वाटर। अगर अमोनिया हाईली सॉल्युबल है वाटर में, तो अमोनिया भी पानी को बहुत पसंद कर रहा है। ये किस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चला, तो यहाँ भी फाउंटेन एक्सपेरिमेंट होता है। और वही बात, सेम बात, अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जैसे HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अमोनियम HCl में क्या होता था, यहाँ पे रखते थे ब्लू लिटमस, तो ऊपर में रेड फाउंटेन दिखता था, याद करो। और यहाँ क्या कर रहे हैं, हम रेड लिटमस रख रहे हैं, ऊपर में क्या दिखेगा, ब्लू। जहां ब्लू देखा मतलब रेड लिटमस से ब्लू बनता है तो क्या होता है, बेस। याद है ना, ब्लू से रेड बनता है तो रेड जहां दिखे एसिडिक, ब्लू जहां दिखे बेस। अब देखो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, इसको समझो। ये तो कुछ पॉइंट था, इजी वाला पॉइंट। अब देखो हम एक बीकर लिए, उस बीकर में क्या रखे, रेड लिटमस सॉल्यूशन रखे, एक रेड लिटमस का सॉल्यूशन रखे, और एक फ्लास्क को इन्वर्टेड कर दिए, उल्टा ग्लास कर दिए, ठीक है। यहाँ पे एक ड्रॉपर रखे, रिक्शा वाला कैसे बजाता है चो चो, वैसा वाला रखे ड्रॉपर स्क्वीज, ठीक है। अब क्या किए, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक जेट ट्यूब पूरा कनेक्टेड है यहाँ पे, अभी फाउंटेन वाउंटेन कुछ नहीं आ रहा। अचानक जैसे इस ड्रॉपर को स्क्वीज किए, अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा डाउन हो रहा है तो इसलिए एक बार देखो, पढ़ा चुके हैं, बोरिंग चीज। जैसे ड्रॉपर को स्क्वीज करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर, H2O। इसके अंदर पूरा अमोनिया गैस भरा हुआ है, ठीक है। इधर रेड लिटमस सॉल्यूशन है, वाटर निकला। वाटर किसको पसंद कर रहा है, अमोनिया को। जैसे एक दो ड्रॉप भी वाटर निकलता है ना, इसके अंदर का सारा अमोनिया इस वाटर के पास चल जाता है। इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। क्या होगा, वैक्यूम। जैसे यहाँ खाली जगह होगा ना, तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेयर का अपना प्रेशर लगेगा, और यहाँ से ये रेड फाउंटेन, रेड लिटमस सॉल्यूशन जेट ट्यूब से निकलते निकलते, यहाँ भी रेड निकलना चाहिए, तो नहीं, देखो ब्लू फाउंटेन निकल रहा है। जो इस बात का सबूत है अमोनिया कैसा है, रेड निकलता तो एसिडिक हो जाता है। अमोनिया ब्लू है तो ब्लू, रेड है तो रेड निकलना चाहिए, नहीं, ब्लू में चेंज हो गया। तो ये बात को बता रहा है, पहला क्या बता रहा है कि अमोनिया पानी को पसंद कर रहा है, तभी तो जगह कम हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, तो यहाँ से रेड लिटमस सॉल्यूशन कहाँ चला गया, ऊपर, और एक झरने की तरह बाहर निकल रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा झरना वाला एक्सपेरिमेंट, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। जो HCl में भी था, जो यहाँ भी। अब दिक्कत जो HCl में हुआ यहाँ भी होगा, जरूरत से ज्यादा पसंद करना दिक्कत, यहाँ भी वही दिक्कत। इतना ज्यादा अमोनिया का एफिनिटी था किसके साथ, वाटर के साथ। इसके कारण क्या हो गया, बैक सक्शन। आप इतना ज्यादा पसंद कर लिए, ओ हाँ, उसका गार्जियन आपके खिलाफ होगी, वही वाला यहाँ हो गया, बैक सक्शन। इस बैक सक्शन से कैसे बचे, इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट से, बैक सक्शन से हम लोग बच जाएंगे। इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट तो क्या है, बैक सक्शन, इसको भी बताते हैं, ये भी बता चुके हैं इसके लिए, पर एक बार रिपीट कर देते हैं शॉर्ट में। क्या है इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट, तो बैक सक्शन से बचने का तरीका क्या है, इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट तो क्या पता चला, HCl पानी को भी पसंद करता है, अमोनिया पानी को भी पसंद करता है। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से और क्या बात पता चला, रेड लिटमस किस में चेंज हो जाता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोग कर लेते हैं। जिस तरीके से अब देखेंगे हम लोग बैक सक्शन। बैक सक्शन क्या होता है, उससे पहले अमोनिया कैसे बनता है इस चीज को देख लिए। अब होगा क्या, जैसे यहाँ पे अमोनिया बन गया, इसको वेसल से डिसॉल्व कराएंगे, और यहाँ से लेके इसको कहाँ आएंगे, वाटर के पास। और एक बात हम पहले से जानते हैं, अमोनिया किसको पसंद करता है, वाटर को। वाटर के साथ इसका एफिनिटी बहुत ज्यादा है। तो जैसे जरूरत से ज्यादा पसंद बहुत डेंजर है, जो इन्वायरमेंट में अभी हमको दिख रहा है। तो ठीक है, तो जैसे ही अमोनिया आया ना, तो ये किससे डिसॉल्व किया, वाटर से। अब जैसे वाटर से डिसॉल्व कर रहा है, अभी तक अमोनिया बना नहीं है, फिर डिसॉल्व कर रहा है, पानी इतना अमोनिया पसंद कर रहा है कि अमोनिया बन ही नहीं रहा है, उससे पहले यहाँ पे खाली हो जा रहा है, जिसके कारण एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और बाहर से हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, और पूरा पानी उठ के जहाँ अमोनिया बन रहा था वहाँ चला जाएगा, पूरे रिएक्शन को खराब कर देगा। तो इससे कैसे बचा जाए, ठीक उसी तरीका से आप इतना प्यार कर लिए हैं, घर और सब खत्म कर दिए, तो इससे कैसे बचा जाए, इससे बचने का तरीका है इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। क्या है, इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट।
क्या किया जाए, कुछ अरेंजमेंट किया जाए, कुछ नहीं किए। देखो ना यहाँ पे एक कैप की तरह स्ट्रक्चर बना लो। देखो अब दोनों खुश है, कैसे दोनों खुश है देखना ध्यान से। अब देखो दोनों में फर्क है। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। किसको रोकने के लिए, बैक सक्शन को। क्यों, वैक्यूम क्रिएट हो गया था, पूरा रिएक्शन में पानी कूद गया। तो क्या करें इसको, अब इस एमोनिया को जैसे यहाँ पे लाएंगे तो देखो दोनों में फर्क है। यहाँ पे लार्जर सरफेस एरिया, जब एमोनिया आएगा ना तो कुछ इस रास्ते से आएगा, कुछ इस रास्ते से आएगा, कुछ इस रास्ते से। जब तक एक डिजॉल्व होगा फिर दूसरा होगा, दूसरा होगा फिर तीसरा होगा, फिर इस तरीका से लगातार एमोनिया आते जाएगा, लगातार वाटर डिजॉल्व करते रहेगा टू प्रिवेंट द बैक सक्शन। और पहले क्यों नहीं हो रहा था, देखो ना पहले डायरेक्टली यहाँ पे था, यहाँ पे वाटर था, यही हो जा रहा था। अब क्या हुआ, सरफेस एरिया भर गया, अब जगह मिल गया इतना बड़ा। कुछ अमोनिया इधर से जा रहा है, कुछ 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 इधर से जा रहा है, लार्जर सरफेस एरिया। तो वाटर को टाइम लगेगा डिजॉल्व करने के लिए, और फिर से अमोनिया बन जाएगा। इस तरीका से बैक सक्शन जो सेल में देखे, इस तरीका से इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट इस बैक सक्शन को प्रिवेंट करने में काम है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग रिएक्शन विद एमोनिया। एमोनिया का क्या क्या रिएक्शन है, एक सिंगल शॉट में सब कुछ कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले कोई भी मेटल नाइट्राइट लेंगे। अब नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड तीनों अलग है। नाइट्राइड मतलब N3-, ठीक है। एक मेटल उठाओ, मेटल उठा लिया मैग्नीशियम, एक नाइट्राइड उठा लिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दोनों चार्ज सेम है नहीं तो काट नहीं सकते, तो क्या करें, मैग्नीशियम को इससे इंटू करो Mg3, नाइट्रोजन को इससे इंटू करो N2, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो चलो एल्युमिनियम नाइट्राइड बना के दिखाओ तो, Al3+ और N3-, दोनों चार्ज सेम है, दोनों चार्ज सेम है तो काट देंगे, तो क्या बना, एल्युमिनियम नाइट्राइड। किससे रिएक्ट करें, वाटर से, क्या बनेगा, एमोनिया। और क्या बनेगा, जो मेटल यूज किया ना उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो इसका हाइड्रोक्साइड क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक तरीका है क्या, एमोनिया बनाने का। लैब मेथड के अलावा भी क्या तरीका है, कोई भी नाइट्राइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर दो तो आपको एमोनिया मिल जाएगा, उस मेटल का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है ये और वो। अब देखो दूसरा क्या बताए, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एमोनिया। रिड्यूसिंग नेचर मतलब एमोनिया एक रिड्यूसिंग नेचर की तरह काम करता है, किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन को निकाल लेगा और हाइड्रोजन दे देगा, ऑक्सीजन निकाल ले या हाइड्रोजन दे दे। तो देखो कॉपर ऑक्साइड है, क्या है कॉपर ऑक्साइड, पहला बात कॉपर ऑक्साइड होता है रेड कलर का, ब्लैक कलर का, सॉरी कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक कलर का, और ये यहाँ पे कॉपर बना, यानी कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो गया, कॉपर में ना, तो ये क्या बना दिया, रेड पीपीटी। पीपीटी मतलब जानते हो जो इनसॉल्युबल है, नहीं समझ में आता यहाँ देखो, इमेज से यहाँ समझ में आ रहा होगा। तो क्या रहा है, कोई भी कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, एमोनिया क्या कर रहा है, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लिया। देखो ना कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल लिया तो कॉपर बच गया। तो पहले ये ब्लैक कलर था पर अब ये ऑब्जर्वेशन में क्या दिख रहा है, रेड पीपीटी। एक क्वेश्चन आता है, व्हेन अ कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्ट विद अमोनिया व्हाट ऑब्जर्वेशन इज शो, ब्लैक टू रेड पीपीटी। इसके अलावा क्या निकलेगा, वाटर वेपर, इसके अलावा क्या निकलेगा, नाइट्रोजन गैस। सिमिलरली एक और करें, लीड का ऑक्साइड लिए, बोलना तुम लोग, अमोनिया से रिएक्ट करेंगे। अब अमोनिया क्या करेगा, इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेगा, तो क्या बनेगा, लीड, वाटर वेपर और नाइट्रोजन गैस। इसका ऑब्जर्वेशन बताइए, सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं, कॉपर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 बार ये आया, 10 से 12 बार कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या होता है। अब देखो कोई भी एमोनिया को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, पहला बात क्लोरीन एक गैस है जो पहले से येलो कलर का होता है, पहले से येलो कलर का क्लोरीन गैस होता है। अब क्या करें, इसको एमोनिया से रिएक्ट करेंगे, जब एमोनिया एक्सेस रखेंगे, क्या रखेंगे, एक्सेस, तब क्या होगा, देखो जैसे अगर एमोनिया एक्सेस रखोगे तो इसका कंपाउंड बनेगा एमोनियम क्लोराइड, डेंस व्हाइट फ्यूम, जैसा इंट्रो में दिखाए थे, और नाइट्रोजन गैस मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन में जैसे क्लोरीन के साथ एमोनिया को रिएक्ट कर रहे हैं, जब एमोनियन एक्सेस में है तब क्या हो रहा है, येलो से डेंस व्हाइट फ्यूम बन रहा है। पर यहाँ देखो तो इस समय एक गलती हुआ, देखो सॉरी, क्लोरीन को एक्सेस कर देंगे, पहली बार में एक्सेस किए थे एमोनिया को, रिएक्शन वही है पर इसको ज़्यादा रख दिए, ज़्यादा अमाउंट में रखेंगे। अगर ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन को रख देंगे तब क्या होगा, तब बाई प्रोडक्ट एकदम अलग बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, HCl, यहाँ क्या बनेगा, सबसे एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCl3, नाइट्रस थर्ड क्लोराइड, जो येलो कलर का लिक्विड देता है, यानी येलो कलर के गैस से येलो कलर का लिक्विड मिल जाएगा। ये था ऑब्जर्वेशन। तो
तो कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो गया, कॉपर में। ब्लैक से क्या, रेड पीपीटी। दूसरा बोलो, क्लोरीन को अमोनिया से रिएक्ट किए तो अमोनिया एक्सेस रखेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, पर क्लोरीन एक्सेस रखेंगे तो NCl3 बनेगा, नाइट्रस थर्ड क्लोराइड येलो लिक्विड। इसके अलावा एक और सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, कोई भी अमोनिया को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस और वाटर वेपर मिलेगा, पर वही ऑक्सीजन को 8 डिग्री टेम्परेचर पे और प्लैटिनम का कैटलिस्ट यूज करेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे। जैसे ग्रुप में आप लोग लड़ाई करते हैं, वही ये काम कर रहा है। पहले ऑक्सीजन नहीं था, बेचारा गरीब था, क्या कर रहा था, ग्रीन येलोविश कलर दे रहा था। जैसे प्लैटिनम यूज किया ना, देखो कंपाउंड एकदम चेंज, पानी तो अभी भी बन रहा है, पर अब देखो नाइट्रोजन गैस नहीं बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड फ्री ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिर बना देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन गैस होता है। तो जब अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तब ग्रीनिश येलो फ्लेम जलेगा। फ्री ऑक्सीजन के साथ कभी अमोनिया रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, याद रखना। और जब वही अमोनिया ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करेगा, पर टेम्परेचर चाहिए उसको 800 और प्लैटिनम चाहिए, तब ऐसा रिएक्शन देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब क्लोरीन एक्सेस कर देंगे तो NCl3 बनेगा, जब अमोनिया एक्सेस करेंगे NH4Cl बनेगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। जब कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज होगा तो रेड PPT बनेगा। मेटल के नाइट्राइड से भी अमोनिया बना सकते हैं, लैब मेथड से भी अमोनिया बना सकते हैं। इसके अलावा एक सिंगल डाउट, हैबर प्रोसेस क्या होता है उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया। अमोनिया इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है, किस प्रोसेस से बनाया जाता है, हैबर प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड किस प्रोसेस से बनाया जाता है, ऑसवाल्ड प्रोसेस से। अमोनिया किस प्रोसेस से बनता है, हैबर प्रोसेस से। चलो कैसे बनता है एक बार बताते हैं, देख लो क्या कैटलिस्ट यूज करेंगे, क्या प्रमोटर यूज करेंगे, कैसे क्या हो। आप नाइट्रोजन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, नाइट्रोजन गैस। इसको रिएक्ट कीजिए किससे, हाइड्रोजन गैस से। किससे रिएक्शन कीजिए, हाइड्रोजन गैस से। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहा है, अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहा है, अमोनिया। तो फिर तो देखो होगा क्या, देखो यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 1, तो क्या करें यहाँ 2 लगा देते हैं। यह हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 3 जा 6, इस हाइड्रोजन को 6 करना है, क्या करें 3 लगा दें, 3 2 जा 6, बैलेंसिंग हो गया रिएक्शन। यानी 1:3 वॉल्यूम लेने पे 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बनता है। ये बात पता चल गया कि नाइट्रोजन 1 लीजिए और ये 3 लीजिए, 2 मॉलिक्यूल आपको अमोनिया मिल जाएगा। अब अमोनिया में टेम्परेचर कितना रखें, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में टेम्परेचर कितना रखें, कैसे रखें, क्या करें इस इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, एक बात जानते हैं, पहला बात जानते हो, जब अमोनिया बनता है ना तो हीट खुद बाहर निकलता है, तो क्या बोलेंगे इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट पहले से यहाँ बाहर निकल रहा है तो वापस तो हीट हम देंगे नहीं। इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर रखेंगे 450 डिग्री टू 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब तुम बोलोगे अमोनिया में पहले से हीट निकल रहा है फिर भी आप हीट दे रहे हैं, पैसा बहुत हो गया। नहीं, टेम्परेचर हमको देना ही होगा। क्यों देना होगा, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन का बॉन्ड है, इसको तोड़ना है, इसके बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों को पॉल्यूशन कराएंगे तभी अमोनिया बनेगी, इसलिए हमको टेम्परेचर देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्री में हो रहा है तो कुछ ना कुछ एग्जैक्ट प्रेशर भी होगा, रटने वाला कॉन्सेप्ट है। तो कितना प्रेशर है बताओ, प्रेशर एवरेज प्रेशर लेते हैं 250 एटमोस्फेयर, ये भी बात आपको याद रखना है। तो कितना टेम्परेचर लेते हैं अमोनिया बनाने के लिए, 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस। कितना प्रेशर रखते हैं, 250 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अचानक से स्पीड कर दे, उसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, फाइनली डिवाइडेड आयरन पार्टिकल्स। आयरन के छोटे छोटे टुकड़े को हम यहाँ पे रख देंगे तो देखना अचानक रिएक्शन बहुत फास्ट, बहुत जल्दी अमोनिया बनने लगेगा। तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, आयरन यूज करते हैं। और जनरली इसके अलावा प्रोमोटर, प्रोमोटर क्या होता है, जो कैटलिस्ट का खूबसूरती बढ़ाए, प्रोमोटर कैटलिस्ट को एक डायरेक्शन दे, कैसे काम करना है, कितना आयरन रखना है, नहीं रखना है। तो कौन सा प्रोमोटर यूज करते हैं, तो हैबर प्रोसेस में हम लोग हमेशा यूज करते हैं मोलिब्डेनम या Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या रख दें, Mb रख दो ना, डायरेक्ट शॉर्ट Mb, मोलिब्डेनम।
ये क्या करेगा, इसको देखेगा, ये क्या करेगा, अमोनिया बनवाएगा। अमोनिया बनाने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 450, प्रेशर कितना चाहिए, 250। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा हमेशा क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉस प्रोसेस से मिलता है, क्लास 8 9 में पढ़े होंगे बॉस प्रोसेस। वहां से हाइड्रोजन को उठाएं, एटमॉस्फेयर को नाइट्रोजन से उठाएं, और दोनों फ्रीली होना चाहिए। नेचर में ऐसा ना हो कि किसी से कंबाइन होकर हम इसको लेके आए, कंबाइन होकर लेके आएंगे तो ये काम ही नहीं करेगा, पॉइजनस हो जाता है। कोई भी कैटालिस्ट ग्रुप में काम नहीं करता है, एक तरह से पॉइजनस रिएक्शन शो कर देता है। तो क्या है हैबर प्रोसेस, चैम्बर के हिसाब से नहीं समझा है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आता है, कभी भी आया तो तुम एक इक्वेशन याद रखना, N2 लो 3H2 लो, रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया बनेगा। भैया अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एमोनिया के साथ तो ये भी तो बनेगा, N2 लगातार H2, सब मिल रहा है ना। हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अमोनिया चाहिए, ये दोनों तो चाहिए नहीं। और एक बात जानते हैं अमोनिया क्या है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से पता चला था। तो क्यों ना इस सबको पानी के अंदर डाल दे, जो पानी के अंदर घुल जाएगा वो अमोनिया होगा, वहां से पानी के थ्रू निकाल लेंगे, बाकी सबको छोड़ दो, चाहिए ही नहीं हमको। नहीं तो कंडेंसेशन कर दो, कूलिंग कर दो, जब कूलिंग कीजिएगा तो सारा अमोनिया एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा, और फिर वहां से हम लोग अमोनिया को निकाल लेंगे। बहुत तरीका है। तो नाइट्रिक एसिड ऑस्वाल्ड प्रोसेस से बनता है और अमोनिया हैबर प्रोसेस से बनता है। हैबर प्रोसेस में कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं, बोलो मेरे साथ, आयरन। कौन सा प्रोमोटर यूज करते हैं, मोलिब्डेनम। कितना प्रेशर रखते हैं, 250। कितना टेम्परेचर रखते हैं, 450। क्या कैसे कंडेंसेशन किए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको। यहाँ ये बॉस प्रोसेस सब कुछ एक शॉर्ट ट्रिक में समझा दिए। अमोनिया यहाँ तक आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, बोलिए कौन सा, नाइट्रिक एसिड। और इससे पहले अभी तक कोई डाउट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से उस चैप्टर को कंप्लीट करें।